बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीथ्वी बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने जो है हरूफ तहजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो पूरी और आधी इश्काल हमने पढ़ी थी। आज भी हम उसी का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वही आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था ब से ज़ तक, तो आज हम आगे उसका पढ़ते हैं। तो से हमने स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम उन्वान लिख लेते हैं। उन्वान हम लिख लेंगे। तो से हमने आज स्टार्ट करना है, बड़ी और छोटी इश्काल। तो से हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे आ तक, ठीक है। तो से आ तक हमने इसको पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपने सबसे पहले डेट लगा लेनी है, जमात का काम लिख लेना है और डे राइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उन्वान लिख के मार्जिन लाइन आपकी प्रॉपर इसी तरह से लगी होनी चाहिए, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो आगे हम इसको अब पढ़ते हैं और साथ साथ लिखते भी हैं। तो हमने राइट करना है, तो इसकी जो दोनों इश्काल हैं वो लाइन से ऊपर ही होती हैं, इसको हम नीचे नहीं लेके जाते, ठीक है। तो ज़ो ज़ो इसका ये फेस लाइन से ऊपर बना के फिर हम इसको नीचे राउंड कर देंगे। गो गो की आधी शक्ल क़ क़ मोटा क़ है। आगे है क, इसको हम बारीक पढ़ते हैं। क की आधी शक्ल ग ग, ठीक है। अच्छा, ये जो साउंड है, आपके जो ऊपर वाले टीथ हैं वो बिल्कुल आपके लिप के साथ टच होंगे और फिर इसकी अदायगी होगी। इसको कुछ बच्चे इफ़ पढ़ते हैं, इफ़ साउंड नहीं है बेटा, ये है क क ग। आगे है ल की आधी शक्ल, इसके बिल्कुल बराबर हम बनाएंगे। ल की आधी शक्ल न ओ, आधी शक्ल लाइन से नीचे बनेगी। ओ ह, भारी ह। अ ई, जो छोटी ई। ए आ, और आ मद होगी तो इसको थोड़ा सा हम खींच के पढ़ेंगे आ, ठीक है। अब मैं आपको ये हरूफ तहजी जो हैं ये पूरे एक दफ़ा रीड करवाती हूँ इनके सही साउंड के साथ, ठीक है। तो आप सब बच्चों ने मेरे साथ साथ रीड करना है इसको। देखें, तो ज़ो अ ग़। इसको इफ़ नहीं पढ़ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। ये साउंड कौन सी है? साउंड है। कौन सी साउंड है? ठीक है। क मोटा है ये, इसको हम थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे। क क ग ल, इसको भी बच्चे जो हैं वो इल पढ़ते हैं। इल नहीं है बेटा, ये कौन सी साउंड है? ल। कौन सी साउंड है? ल। ये न साउंड है, नाक में से इसकी आवाज़ आएगी। इन नहीं पढ़ना इसको। ओ ह
ई, ए, आ। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से ब से लेके, कल जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ब से आ जो है ये हमारे हरूफ तहजी मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसमें जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं मैंने आपको वो भी बताई हैं, और इनकी सही जो अदायगी है वो भी मैंने आपको बताई है। तो आपने इसको सही तलफ़ुज़ के साथ ठीक तरीके से अदा करना है और सही तरीके से इसको लिखना भी है, बड़ी और छोटी शिकाल दोनों। तो उसके बाद कल बेटा मैंने आप लोगों को इमला लिखवाई थी, इमला के जो 5 वर्ड्स हैं वो हमने किए थे। ठीक है, तो आज हम उसका जो अगला पार्ट है वो भी मुकम्मल करेंगे, लेकिन हम पहले जो कल वाली इमला मैंने आपको लिखवाई थी वो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। वर्ड मैंने आपको लिखवाए थे बाजा, बा, ज आजा। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, इसलिए हम इसको सिर्फ 1 टाइम रीड कर लेते हैं पहले, फिर हम अगले जो इमला के वर्ड्स हैं वो रीड करेंगे। ठीक है, बाजा। अगला वर्ड मैंने लिखवाया था पाता। ठीक है, पाता। तारा, तारा। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखवाया था टाटा, टाटा और सा। ये जो नरमी से पढ़ना था ये मैंने आपको बताया था, सा। ठीक है, ये हमारा कल वाले इमला के जो हैं वो वर्ड्स हैं। तो आज अगले वर्ड्स हम करेंगे इसके इमला के, तो वो मैं आपको जोड़ तोड़, जैसे मैंने बताया था जोड़ तोड़ के साथ आपने इसको करना था। तो आज वाले वर्ड्स जो अभी हमने करने हैं वो भी मैं आपको तोड़ के पहले पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम उनको जोड़ के राइट करेंगे आगे। तो उसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास जाड़ा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, जाड़ा, जाड़ा। तो इसको हमने तोड़ के लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? ज, सबसे पहले क्या है? ज, आ, ड़, आ, जाड़ा। ठीक है, जाड़ा। हमने क्या किया? इसको तोड़ के लिख लिया आगे। अब हम दोबारा इसको जोड़ के लिखेंगे, जाड़ा, ज आ जा, जोड़ करें, मेरे साथ साथ रीड करें, ज आ जा, ड़ आड़ा, जाड़ा, ज आ जा, ड़ आड़ा, जाड़ा। ठीक है, जाड़ा। नेक्स्ट वर्ड है जागा, जागा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जागा में देखें, अब ये जो ग आ रहा है हमारे पास, ग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ग की जो पूरी शक्ल है वो ये होती है ना, ग, और आधी शक्ल इसकी ये वाली होती है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसके साथ आ को जोड़ना है, आ जोड़ रहे हैं हम इसके साथ, तो हम इसकी ये वाली आधी शक्ल जो है ये इस तरह इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। देखें, ये ठीक है बेटा, ये वाला देखें, ग आ गा हम इस तरह लिखते हैं, नहीं लिखते इस तरह। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ग की जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है जब हम उसको किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं। तो कैसे चेंज हो जाती है? हम इसको यूं राउंड बना के फिर इसके साथ आ जोड़ते हैं और फिर आ की लाइनें लगाते हैं, ग की सॉरी लाइनें लगाते हैं। ठीक है, ग की आधी शक्ल इस तरह होती है, लेकिन जब हमने इसको किसी वर्ड के साथ जोड़ना होता है तो फिर हम इसकी ये वाली शक्ल नहीं लिखते, हम इसको यूं राउंड शेप में बना के फिर इसके साथ आ को जोड़ देते हैं। तो वर्ड हमारे पास क्या था? जागा, जागा। तो हम इसको पहले तोड़ के लिखते हैं। देखें, ज आ ग, तोड़ के लिखेंगे तो ग की यही वाली शेप आएगी, आ, जागा। अब हमने इसको जोड़ के दोबारा से लिखना है, ज आ जा, ग आ गा, जागा। ठीक है, जागा। आगे वर्ड है हाशा, हाशा,
ह आहा, श आशा, हाशा। अब ये वाला जो ह होता है, ह, इसको हम बारीक पढ़ते हैं। ये जो ह होता है ये भारी आवाज़ के साथ आता है ह। तो हाशा आपने इमला करवाते वक्त इसको इसी तरीके से बोलना है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि हमने बारीक ह लिखना है या मोटा ह लिखना है। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है? हाशा। क्या वर्ड है? हाशा। ह आ श आ, हाशा। जोड़ के लिखेंगे दोबारा, ह आहा, श आशा, हाशा। ठीक है, ह आहा, श आशा, हाशा, हाशा। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है खासा। ख आखा, स्व आस्व। अब देखें, वैसे आम बोलने में हम वर्ड बोलते हैं ख़ास या खासा। ठीक है, खासा, लेकिन स्व की साउंड आ रही है तो हमने इमला लिखवाते वक्त भी इसको इसी तरह हमने पढ़ना है, खास्व। खास्व, स्व की साउंड आनी चाहिए, खास्व। इसको हम तोड़ के लिखेंगे, ख आ स्व आ, खास्वा। इसको दोबारा से जोड़ के लिख लेते हैं। क्या वर्ड है? ख आखा, स्व आस्व, खास्वा, खास्वा। ख आखा, स्व आस्व, खास्वा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दादा। दादा, इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं, द आ। दोबारा से लिखते हैं, द आदा, द आदा, दादा। ठीक है, अब हमने इन वर्ड्स को तोड़ के और जोड़ के अच्छे तरीके से जब पढ़ लिया, इसकी हमारी प्रैक्टिस हो गई, तो उसके बाद आपने इसको अपनी ये जो आपका काम है नीट नोटबुक का जो वर्क है उसके ऊपर आपने इसकी इमला करनी है। तो यहाँ पे मैं इनको दोबारा लिख के आपको रीड करवाती हूँ एक बार। देखें, सबसे पहला वर्ड हमने क्या लिखा था? जाड़ा। ये हमारी इमला यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आज इमला है ये जाड़ा। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है जाड़ा। ज आजा, ड़ आड़ा, जाड़ा। ये ड़ के साथ आ को जोड़ना नहीं है, जैसे कि आपको पता है। इसको ड़ से ड़ ज य के साथ वर्ड्स को हम जोड़ते नहीं हैं, अलग लिखते हैं, जाड़ा। क्या वर्ड आ जाएगा? जाड़ा, जाड़ा। अगला वर्ड हमने लिखा था जागा। ज आजा, ग आगा, जागा, जागा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हाशा। ह आहा, श आशा, हाशा। नेक्स्ट वर्ड है खास्वा। ख आखा, स्व आस्वा, खास्वा। दादा, द आदा, द आदा, दादा। ठीक है, चलें इनको हम दोबारा रीड करते हैं। ब आ बा, ज आजा, बाजा। सब बच्चे रीड करें बेटा। ब आ बा, ज आजा, बाजा। प आ पा, त आता, पाता। त आता, र आरा, तारा। ट आटा, ट आटा, टाटा। क्या वर्ड है? टाटा। नेक्स्ट, स आसा,
स आसा। क्या हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, स आसा स आसा सासा? नो, हम क्या पढ़ेंगे, स नरमी के साथ, स आसा स आसा सासा। आ गया हमारी आज वाली इमला है, ज आजा ड़ आड़ा जाड़ा, ज आजा ग आगा जागा, ह आहा। इसको कैसे पढ़ना है हमने, ह आहा या ह आहा? ह बारीक है, ठीक है, ह आहा श आशा हाशा। नेक्स्ट है हमारे पास ख आखा स्व आस्वा खास्वा। खासा भी पढ़ सकते हैं हम, इसको नहीं पढ़ सकते, खासा नहीं पढ़ना, खास्वा स्व है, खास्वा। द आदा द आदा दादा, ठीक है। तो ये जब आपने ब से आ तक आपने इसको राइट कर लेना है पहले, हरूफ तहज्जी जो हैं सारे, उसके बाद आपका इमला का पेज हमारा जो है वो आज मुकम्मल हो गया है। तो इसको भी आपने पूरा जो इमला के वर्ड्स हैं वो उसी तरतीब से लिखें या आगे पीछे करके लिखें। तो बार बार इनकी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। नीट नोटबुक के ऊपर आपका वर्क ये है, इसी तरह डेट, जमात का काम और डे लिख के ब से ज़ तक हमने कल लिख लिया था, ठीक है। तो आज आपने तो से आ तक ही इसको राइट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, और उसके बाद इमला जो है वो आपने पूरी करनी है। पूरा पेज आपका जो है इमला का बाजा से लेके यहाँ तक दादा तक, ये आपने पूरा पेज अपना जो है इसको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, और फिर रफ़ नोटबुक के ऊपर इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से इमला करनी आ जाए। ओके बेटा, थैंक यू।